वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल लक्ष्मी कंवर पर। मेरा नाम है लक्ष्मी कंवर। मैं हाउसवाइफ भी हूँ और साथ में गवर्नमेंट टीचर भी हूँ और अभी मैं RS प्री 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने इस बार प्री का एग्ज़ाम नहीं दिया है क्योंकि मेरी तैयारी थी नहीं, तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। अब मैं जो आगे प्री का एग्ज़ाम आएगा RS का, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और अगर आप भी RS की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो और बिगिनर हो और सोच रहे हो कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए तो कोई गाइडेंस बनती नहीं है क्योंकि वे स्वयं ही एक्सपीरियंस्ड है। वैसे भी मैं होती कौन हूँ आपको एक्सपीरियंस यानी गाइडेंस देने वाली, क्योंकि मैं स्वयं फर्स्ट बार दे रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी जो जर्नी है RS की, वो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का थोड़ी सा एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने वीडियोस बनाऊँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। हम आज के इस वीडियो में RS प्री एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है, पूरा सिलेबस है, उसको देखेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। अगर हो सके तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और यदि आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो भी सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से मेरे जो भी आगे आने वाली वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। और आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आपके सपोर्ट से ही मैं और अच्छी वीडियोस कंटेंट ला सकूंगी और अपनी जर्नी को बेहतर तरीके से आपको बता सकूंगी। तो चलते शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास सिलेबस होना चाहिए। जैसे मैं RS प्री की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे पास RS प्री सिलेबस पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस होगा तभी हम सही रणनीति बना पाएंगे। तो देखो RS प्री सिलेबस है, ये 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे होंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत। इसमें देखो सबसे पहले राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल आएंगे, जिसमें पूरा पाषाण यानी पाषाण काल से भी पहले से लगा के ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक। फिर है ऐतिहासिक राजस्थान, उस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र थे और प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति कैसी थी वो देखना है। और प्रमुख राजवंश, इसमें पूरे राजवंश नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ जो दिए हुए हैं वही पढ़ने हैं। जैसे गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कच्छावा, इतने ही पढ़ने हैं, बाकी राजवंशों को नहीं पढ़ना है। और मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। फिर है आधुनिक राजस्थान का उदय। आधुनिक राजस्थान के उदय में सबसे पहले तो है जागृति, यानी कि सामाजिक जागृति कैसे आई। फिर राजनीतिक जागरण, जिसमें समाचार पत्रों और राजनीतिक संस्थाओं की क्या भूमिका हुई। फिर जनजाति और किसान आंदोलन और देशी रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन है और राजस्थान का एकीकरण, यही है आधुनिक राजस्थान का उदय है, जिसके अंदर एक तो राजनीतिक जागरण और जनजाति किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन और एकीकरण। फिर है राजस्थान की वास्तु परंपरा। वास्तु परंपरा में मंदिर, किले, महल और जलीय संरचनाएं और चित्रकला की शैलियाँ और हस्तशिल्प। फिर है प्रदर्शन कला, जिसमें शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और वाद्य, लोक नृत्य और नाट्य। फिर है भाषा और साहित्य में तो राजस्थानी भाषा की बोलियाँ और राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य। फिर है धार्मिक जीवन, राजस्थान में धार्मिक समुदाय, जिसमें संत और देवी देवता। फिर है सामाजिक जीवन में तो मेले, त्योहार और रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। भारत के इतिहास में तीनों है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल तो है जो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक ही है। तो प्राचीन काल में देखो सिंधु और वैदिक सभ्यता, श्रवण परंपरा और नए धार्मिक विचार, जिसमें आजीविक, बौद्ध और जैन हो गए। और इसमें भी देखो प्रमुख राजवंश दिए गए हैं कौन कौन से, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल। फिर है प्राचीन भारत में कला और वास्तु। प्राचीन भारत में भाषाएं और साहित्य का विकास, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल। फिर सल्तनत काल है, यानी उसके शासकों की उपलब्धियां और विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मुगल काल में है राजनीतिक चुनौतियां और सुलह अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा। मध्यकाल में कलाएं, वास्तु, चित्रकलाएं और संगीत का विकास। भक्ति एवं सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योग।
आधुनिक राजस्थान में आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा और सामाजिक धार्मिक सुधार, नेता और संस्थाएं और स्वतंत्रता और संघर्ष, ठीक है, और स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, जिसमें भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग हो गया, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। फिर है विश्व एवं भारत का भूगोल, जिसमें प्रमुख इस्तेलाह करिए, जिसमें भी पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल विश्व के भूगोल में, नदियाँ और झीलें, कृषि, औद्योगिक प्रदेश और पर्यावरणीय मुद्दे। भारत के भूगोल में भी यही है, इस्तेलाह करती है पर्वत, पठार और मैदान, मानसून और वर्षा का वितरण, नदियाँ और झीलें, प्रमुख फसलें हैं, ये भी फसलें विशेष दी हुई है, कौन कौन सी फसलें पढ़नी है, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी। प्रमुख खनिज, जिसमें लोह, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक, ये पढ़ने हैं। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत, औद्योगिक प्रदेश और ये परिवहन। फिर है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, जलवायु, नदियाँ और झीलें, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, प्रमुख फसलें इसमें भी दी गई, सिंचाई योजनाएं, जनजातियाँ हैं, धात्विक और अधात्विक, ऊर्जा संसाधन में भी परंपरागत और गैर परंपरागत, और जैव विविधता, पर्यटन स्थल। फिर है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, ये पूरे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है, संविधान सभा की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन है, इसमें उद्देश्य का प्रमुख अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक और कर्तव्य। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, ये नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सभी आयोग है। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय। और ये प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें जिला प्रशासन राजस्थान में, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, विभिन्न संस्थाएं हो गई, लोक नीति अधिकार। और ये आर्थिक धरण, इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं हैं, और ये आर्थिक विकास का आयोजन है। और ये प्रमुख मानव संसाधन और आर्थिक विकास है, जिसमें मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी और बेरोजगारी, फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय। अब है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पहले होती भारत की आर्थिक अवधारणा, और यह है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। यह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भाग, ये पूरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। आप लिख सकते हैं इनको, इनके जो कोई भी आप इसके दे के अपना जो सिलेबस लिख भी सकते हैं। ये पूरा सिलेबस है। मानसिक योग्यता हम देखो, संख्या, अक्षर, ये फिर समय घटना, इसमें राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दे हैं।